शकरगढ़ के इलाके दजनमिया झंडा में खवातीन और बच्चों समेत 20 से 25 अफराद सैलाबी रैली में फंस गए। मुतासरीन ने मदद की अपील करते हुए बताया कि वो दरियाए रावी किनारे एक दीवार पर पनाह लिए हुए हैं। पानी की लहरें उनको छू रही हैं। 2 घंटे से मदद मांग रहे हैं, लेकिन मदद को कोई नहीं पहुंच रहा। दरियाए चिनाब में सियालकोट के मुकाम पर पानी का बहाव 4,63,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। शहर में 355 मिलीमीटर बारिश से 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मजीद 2 से 4 घंटे बारिश जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। बारिशों, फ्लैश फ्लड और दरियाओं में तुग़यानी से जानी माली नुकसानात हुए। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना चैलेंज है, अकेले नहीं निमट सकते। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात में बॉयकॉट की भी हिदायत की। बानी पीटीआई ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। तलब कलामी नहीं, मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा फैमिली की तरह है। देखो, खान साहब ने तो सबको कहा है कि जी आपको कोशिश करें, लेकिन चूँकि सलमान राजा साहब ने फॉर्मल तो इस्तीफा नहीं दिया था और उन्होंने अनाउंस ज़रूर किया था, इसलिए वो इस्तीफा कबूल करना न करना कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। बानी पीटीआई में सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सलमान अकरम राजा की तस्दीक। अलीमा खान के सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की तरतीब। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी मामले में कूद पड़े। कहा, लोग फिल्में चलाना बंद करें। पार्टी के अंदर से बातें बाहर आती हैं तो लोग समझते हैं इख्तिलाफात हैं। अलीमा खान पार्टी अमूर पर असरअंदाज नहीं हो रही, ये तासुर गलत है। पार्टी के 100% फैसले बानी पीटीआई खुद करते हैं। सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज सियासी कमेटी इजलास के बाद सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। ज़राए का दावा था कमेटी अरकान ने 9 के मुकाबले में 13 वोटों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हक में फैसला दिया था, लेकिन अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन की बॉयकॉट की हिदायत की है। आज सलमान अकरम राजा बानी का फैसला आने तक इस्तीफे पर नो कमेंट्स का रद्द-ए-अमल देते रहे। उधर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि बानी पीटीआई की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं और उन्हें किताबें भी फराहम कर दी गई हैं। खान साहब के पास टीवी की अखबार की फैसिलिटीज़ भी बहाल है और खान साहब ने खुश हुए जो हमारी सारी मुलाकातें हुई। आज से कल पे केस गया है, देखते हैं कि कल किन लोगों को इजाज़त देते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का काम ही इंतशार फैलाना है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने 9 मई को शहदा की यादगारों को जलाया। आपसे नाइंसाफी नहीं हुई, 9 मई को आपने जुल्म किया। अलीमा खान के बेटे ने गलती नहीं की तो बाहर क्यों भागे? बानी पीटीआई की सरबराही में 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। क्या बानी पीटीआई के भांजे कानून से बाला हैं? अलीमा खान ने अपने बेटे को मुल्क से फरार कराया। 9 मई के केसेस में सजाएं तफ्तीश के बाद सुनाई गई। जिस किसी ने भी कानून तोड़ा है उसे कानून का सामना करना होगा। पाकिस्तान में एहतजाज की इजाजत है, बगावत की नहीं। रियासत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। एहतजाज करें, इंतशार नहीं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का वतन के दिफा से मुतालिक पाक फ़ज़ाइया के किरदार को खिराज तहसीन। कहा, पाक फ़ज़ाइया के शाहीन वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार है। मार्का हक के दौरान फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज़ गिराकर इसे कारी ज़र्ब लगाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसवी का टेलीफोनिक राबता। ईरानी सिफारत खाने के जारी करदा बयान के मुताबिक फरीकैन ने मुश्तरका सरहदों पर दहशतगर्दी खत्म करके इसे महफूज बनाने पर इत्तेफाक किया है। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 550 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 1850 रुपए का हो गया। बलूचिस्तान में आटे की कीमत रवा साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 रोज में 100 किलो गंदम की बोरी 2000 रुपए के इजाफे के बाद 9000 रुपए की हो गई। बलूचिस्तान के डीलर्स का कहना है कि सिंध और पंजाब में तूफानी बारिशों को जवाब बनाकर गंदम की कीमत में खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है।
लाहौर में एक मन गंदम 300 रुपए के इजाफे के बाद 3100 रुपए की हो गई। आइंदा चंद रोज में आटे की कीमत भी बढ़ने का खदशा है। सखर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले हो जाएं तैयार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे, सबसे पहले जियो टीवी पर। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज के बाद इलेक्शन कमीशन को पीटीआई रहनुमा जरताज गुल के खिलाफ भी मजीद कार्रवाई से रोक दिया। जरताज गुल की नाअहली के खिलाफ दरखास्त में जस्टिस वकार अहमद ने वकील से सवाल किया, आप लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? जरताज गुल के वकील ने कहा, उमर अयूब, शिबली फराज की इसी तरह की दरखास्तें यहाँ ज़ेर समात हैं। इन दोनों को भी फैसलाबाद की अदालत से 10-10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद इसी केस में नाअहल किया गया। जस्टिस वकार अहमद ने कहा, दीगर दरखास्तों के साथ इसको भी सुनेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को साबिक सदर आरिफ अलवी और उनके अहले खाना को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा, आरिफ अलवी समेत पूरी फैमिली तहकीकात के लिए खुद को पेश करे। अगर कोई जुर्म नहीं किया तो इंक्वायरी से ना भागें। गिरफ्तारी का खतरा है तो हिफाजती जमानत के लिए रुजू करें। साबिक सदर और उनके अहले खाना ने बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ अदालत से रुजू किया है। वकील सफाई के मुताबिक तौहीन मजहब के केस की तफ्तीश में मुबैना ताउन न करने पर आरिफ अलवी और अहले खाना के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। आरिफ अलवी ने कोई तौहीन मजहब नहीं की है। सिंध हाई कोर्ट का खातून को शनाख्ती कार्ड जारी न करने पर नाजरा पर इजहार बरहमी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने कहा, लोग कामकाज छोड़कर नादरा ऑफिस जाते हैं, उन्हें नादरा वाले कहते हैं अभी खाना खा रहे हैं। ऐसे शहरियों को परेशान ना करें, वरना अदालत भी नादरा वालों को बुलाकर बिठाएगी, फिर कहेगी कल आना। अदालत का नादरा जोनल बोर्ड को इजलास बुलाकर दरखास्त गुजार की तस्दीक करने का हुक्म। 15 दिन में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। यूटिलिटी स्टोर्स नुकसान में हैं, चलाना मुश्किल है। वजारत खजाना को बता दिया कि जुलाई की तनख्वाहें नहीं दे सकते। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की कौमी असम्बली कायमा कमेटी सनत और पैदावार को ब्रीफिंग। बताया कि मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की प्रॉपर्टी की कीमत 12 अरब रुपए, जबकि स्टोर्स में पड़ा सामान 4.5 अरब रुपए का है। मेंबर कमेटी राना आतिफ ने कहा कि क्या यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश IMF की शराइत में है? सब्सिडी और रमजान पैकेज खत्म कर दिया गया, बताया जाए कि अब इसका मुतबादिल क्या होगा। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम ने बताया, हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पेमेंट की है। मुलाजमीन को बकाया तनख्वाहों के साथ पैकेज देंगे। अपर दीर में फितनतुल खवारिज के 9 दहशतगर्द पुलिस और CTT के ऑपरेशन में हलाक। 3 रोज़ा ऑपरेशन में पुलिस, एलीट फोर्स और रैपिड रिस्पांस फोर्स ने हिस्सा लिया। कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CTT और पुलिस अफसरान और एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा, CTT और पुलिस फितनतुल खवारिज के नापाक अज़ाइम के खिलाफ दिन रात मसरूफ़ अमल। कोयटा के इलाके संजीदी टिगारी में मर्द और खातून के कत्ल केस में नामजद एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम पीरजान मकतूला का देवर है, जो वाक़े के बाद से रूपोश था। मरकजी मुलजिम समेत और दीगर नामजद मुलजिमान ताहाल रूपोश। एक कबायली रहनुमा समेत 4 अफराद पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 20 जुलाई को संजीदी टिगारी में गैरत के नाम पर जेरगे ने खातून और मर्द के कत्ल का हुक्म दिया था। संजीदी टिगारी में हुए इस बहिमाना कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की तकरीब में तालिब इल्मों में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की। पॉलिसी की मुआवनत पर स्टेक होल्डर्स और बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। कहा, मुल्क भर में मेरिट पर तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की गई हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए 10% इजाफी कोटा रखा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी हैं। पंजाब के शहरियों के लिए मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें चंद हफ्तों में पहुंच जाएंगी। पंजाब के हर जिले में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। सिर्फ 20 रुपए होगा। इलेक्ट्रिक बसों में CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की वक्त के हमरा मुलाकात। ज़रिए टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स को मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत गैर तरक्याती बजट कंट्रोल कर रही है। तालीम और सेहत के बजट बर वक्त जारी करने की पॉलिसी।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह भुट्टो पर और मेरे अक़ब में आप ये जो कायदाबाद इंटरचेंज देख रहे हैं, इसका इफ्तिताह चंद माह कबल जून में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया था। और हालिया बारिशों के बाद होने वाली तबाहकारियों की अगर हम बात करें, यहाँ पर सड़क की सूरत हाल ये है कि सड़क यहाँ से टूट गई है, मट्टी जो उसके नीचे थी वो बह गई है। और मलीर एक्सप्रेस वे की इंतज़ामिया से जब हमने बात की, मौक़िफ़ ये सामने आया कि ये ओरिजिनल डिज़ाइन में ग्रिल थी, आर्जी तौर पर क्योंकि इफ्तिताह करना था तो यहाँ पर दीवार लगाई गई थी जिसको नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाला सबसे बड़ा मंसूबा शाहराह भुट्टो हालिया बारिशों के बाद टूट फूट का शिकार। कायदाबाद इंटरचेंज पर सड़क का हिस्सा टूट गया, मिट्टी नीचे से बह गई, पत्थर निकल गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शाहराह भुट्टो के जिस हिस्से की वीडियो वायरल हुई वो अभी नामुकम्मल है। शाहराह भुट्टो के स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं। शाहराह भुट्टो की तामीर का काम 31 दिसंबर को मुकम्मल होगा। शाहराह भुट्टो का काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2025 तक काठौर तक के मकाम तक का जो काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। जिस जगह की वीडियो सोशल मीडिया पर चलाई गई वो जगह अभी तक कंप्लीट नहीं है। वहाँ पर स्टोन पिचिंग की गई है और वहाँ पर जो वे ब्रिज स्टेशन है गालिबन वो भी वहाँ पर तामीर होना है। और अपने दौर की मकबूल अदाकारा खालिदा रियासत के किरदार आज भी मद्दाहों को याद।